हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मृत्यु भोग की कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आज की कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्रम से जाना जाता है, सहस्राक भाग कर पहले नेपाल और उसके बाद तिब्बत गए थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक तांत्रिक के पास से वामाचारी तांत्रिक की दीक्षा ली। लगभग 10 साल वहाँ रहकर वो तिब्बत चले गए। वहाँ पर तब वज्रयान बौद्ध धर्म के गौरवमय का अध्याय था। सहस्राक एक प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु को पाकर वज्रयान तंत्र साधना में मग्न हुए। बहुत ही मेधावी होने के कारण जल्द ही उन्होंने वज्रयान के सभी मार्ग को पार कर लिया। साथ में अपने रोग विष वैद्य की जानकारी तो उन्हें थी ही। तिब्बत में तब भयानक अराजकता का समय था। गैर उपजातीय शासक रिंग्सपांग पा के राजवंश का अंतिम समय की शुरुआत थी। राजधानी शिगास्ते के गवर्नर कर्मा सेतेन ने विद्रोह किया। उन्होंने चुपके से सहस्राक के गुरु को बुलावा भेजा, तंत्र शक्ति की सहायता से विजय होने के लिए। वो तिब्बतीय धर्म गुरु स्वयं नहीं गए, वरन सहस्राक को वहाँ भेजा। सहस्राक ने जाकर देखा, अवस्था बहुत ही संगीन है। इसी बीच कर्मा सेतेन की एकमात्र पुत्री शत्रु पक्ष के कूट चाल से मरने के समय पर आ गई। सहस्राक ने देखते ही जान लिया कि वह बहुत ही विष रोग से ग्रसित है। उनकी विद्या के बल पर उसको एक नया जीवन मिला, पर यही सब गड़बड़ी ठीक नहीं हुई। जिन्होंने चाहा था कि लड़की को मारकर कर्मा सेतेन को दुर्बल कर लेंगे, अब वो पीछे पड़ गए सहस्राक के। तब सहस्राक ने उस मूर्ति को बनाया। आप लोग अगर ठीक से मूर्ति को देखते तो समझ जाते कि ये पूरी तरह से एक हिंदू मूर्ति है। सहस्राक के मुख से मौखिक वर्णना सुनकर एक तिब्बती मूर्तिकार ने इसे बनाया था, इसलिए देखने से तिब्बती मूर्ति लगती है। ये मूर्ति बनने के बाद एक अमावस्या की रात को सहस्राक ने खुद उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन सुबह पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण भी था। तंत्र के धारणा के बारे में आपको कुछ पता है मास्टर साहब? सुरेश जी बोले, ज़्यादा कुछ नहीं पता, वही उच्चाटन, स्तंभन, माराटन, यही कुछ। कुछ देर चुप रहने के बाद द्विजुक्ता मिश्र फिर बोले, हिंदू व बौद्ध तंत्र को मिलाकर जितने भी क्रिया सीखे थे, सहस्राक ने उसी से धीरे धीरे करके मूर्ति की बीज क्रिया को तैयार किया था। इस मूर्ति के क्रिया करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। शासक रिंग्सपांग पा का राजवंश पूरे वंश के साथ मिट गया और कर्मा सेतेन समस्त तिब्बत के राजा हुए। इसके बाद कर्मा सेतेन ने जोर दिया कि वो मूर्ति के साथ वहीं पर रह जाए। राजगुरु के पद लेने का भी अनुरोध किया, किंतु विधि की लीला कुछ और थी। हरदम उड़ने वाले पक्षी को क्या कभी सोने के पिंजरे में बंद रखा जा सकता है? और सहस्राक ये भी जानते थे कि मूर्ति के पैशाचिक शक्ति के आकर्षण के कारण और किसी निम्न तांत्रिक के पास अगर वो गया तो भारी प्रलय आ सकता है। इसीलिए एक बारिश की रात अंधकार में मूर्ति को लेकर सहस्राक भाग गए। वो सीधे आ गए खुद के घर, इस बमन गछिया में। यहाँ पर आकर एक समारोह में उस मूर्ति को अपने घर में प्रतिष्ठित किया और उस मूर्ति के नित्य तांत्रिक पूजा का भार पड़ा हमारे पूर्व पुरुष धनुष दमन के हाथ में। धनुष दमन काली भक्त थे, तांत्रिक नहीं थे। सहस्राक ने उन्हें स्वयं वामाचारी तंत्र विद्या सिखाया। गुरु ने बहुत ही उपयुक्त शिष्य ही पाया था। किसी एक तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उन्होंने धनुष दमन से रक्त प्रतिज्ञा करवा लिया कि जितने दिन ये जमींदारी घर चक्रवर्ती परिवार के नाम रहेगा, उतने दिन तक धनुष दमन के वंशज उस सहस्राक के लाए मूर्ति की नित्य सेवा करेंगे। उसी मूर्ति के दम पर ब्रिटिश शासन, बाढ़, 2 विश्व युद्ध, दंगा,
देश विभाजन कुछ भी इस जमींदारी घर को नहीं छुपाया और तब से हम मिश्र परिवार के हर एक संतान तांत्रिक व वंशानुगत इस चक्रवर्ती परिवार के पुरोहित हैं। सहस्राक इसके बाद भी गृहस्थ में नहीं रहे। बड़े भाई विश्वेश्वर मर गए 1-2 साल बाद। जिस दिन श्राद्ध क्रिया समाप्त हुई उसी दिन उन्होंने विश्वेश्वर के लड़के विश्वनाथ के नाम पर विशेष ग्रह यज्ञ किया और उसी दिन रात को सहस्राक ने द्वितीय और अंतिम बार के लिए ग्रह त्याग किया। उसके बाद उनकी खोज और किसी को नहीं मिली। मुकेश बोला, क्या यही वो मूर्ति है जिसे आपने मुझे दिया? म्लानी हंसी में द्विजुक्ता मिश्र बोले, हाँ बेटा, वैसा ही निर्देश था धनुष दमन का अपने वंशजों के लिए कि जिस दिन चक्रवर्ती परिवार के उत्तराधिकारी इस मूर्ति को खुद के घर नहीं रखेंगे उसी दिन हम लोग खुद इस मूर्ति के माया से मुक्त होंगे। सुरेश जी चिंतित मन से बोले, पर क्यों स्वामी, ये कौन सी देवी है? ये तंत्र विद्या क्यों ज़रूरी है? ये इतनी भयानक क्यों है? ये कौन है? फिर कुछ देर शांत रहे द्विजुक्तम मिश्र, फिर बोले, ये असल में अत्यंत शक्तिशाली मंत्र सिद्ध 10 महाविद्याओं में से एक देवी मूर्ति है। पहले ही मैंने कहा है, अगर आपने उस मूर्ति को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा ये एक हिंदू मूर्ति है एवं ये 10 महाविद्या में से कोई एक देवी है। कौन सी देवी की मूर्ति है स्वामी? धीरे से सुरेश जी ने पूछा। एक आतंकित भाव खेल उठा चक्रवर्ती घर के उस अंतिम पुरोहित द्विजुक्तम मिश्र के चेहरे पर। वो भी चेहरा नीचे करके फिसफिसा कर बोले, ये कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है, ये है 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या की भयंकर देवी मातंगी। मेट्रो से घर आते वक्त प्रताप को एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा है सर पूरा खाली हो गया है। दिमाग में कुछ था पर अब नहीं है। सर पूरा ठंडा हो गया है। घर की एक चाबी उसके पास ही रहती है। आज घर में जाते ही एक सड़न की गंध उसके नाक पर पड़ी। फिर प्रताप ने महसूस किया कि उसके गले में वो माला गर्म हो गई है। प्रताप ने दरवाजे के पास चप्पल खोला, फिर खुद का शर्ट खोलते खोलते अपने पसीने के गंध से उसे उल्टी आने लगी। कितने दिन से नहीं धोया गया था इस शर्ट को। फिर उसका ध्यान ट्राउज़र की तरफ जाता है। कितना गंदा पसीने के सफ़ेद धब्बे। वो इस गंदे कपड़े को पहनकर घूम रहा है। तुरंत ही आग बबूला हो गया प्रताप। घर में काम करने वाली को रख कर भी ये हाल। चिल्लाकर बुलाया, डुमरी, डुमरी कहाँ गई? रसोई घर से तुरंत डुमरी निकली। जैसे ही प्रताप को देखा तो हिल सी गई। पर इस एक नज़र में प्रताप ने जो देखा उसे वो कभी प्रमाण नहीं कर पाएगा, पर जो देखा अस्वीकार भी ना कर पाएगा। उस एक क्षण में उसने देखा डुमरी का पूरा चेहरा विभत्स से काला हो गया। दोनों आँख लाल और बड़े बड़े। सिर के बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। लाल होठ कुछ फैला हुआ। नुकीले 2 दांत मुंह के पास दांतों में चमक रहे हैं। क्या वो सही के दांत है? तुरंत ही प्रताप के सीने से लगे रुद्राक्ष के आकार का स्फटिक जल उठा। स्पर्धा के विरुद्ध स्पर्धा की तरह उस एक क्षण के लिए। फिर डुमरी हंसकर बोली, बोलिए बड़े बाबू, मुझे बुलाया? प्रताप बिगड़ कर बोला, कपड़े सब कितने गंदे हैं, तुम कुछ देखती हो कि नहीं? कल मुझे सभी कपड़े साफ चाहिए। कल सुबह ही सब धो देना। गंदे कपड़े मुझे एकदम पसंद नहीं हैं। प्रताप ने स्नान किया गीज़र चलाकर और गले में लगे स्फटिक को थोड़ा परीक्षण किया। वैसे उसे कुछ विशेष नहीं मिला। कांच से बना था वो रुद्राक्ष के आकार का स्फटिक खंड। कुछ भारी है और कुछ ज़्यादा नहीं। स्नान करने के बाद प्रतिदिन की तरह प्रताप ने रक्त वस्त्र पहना। उसके बाद स्टडी रूम के दरवाजे को खोला। एकदम पैक स्टडी रूम। 1.5 महीने से खिड़कियां बंद है स्टडी रूम की। एक सड़न का गंध पूरे घर के वातावरण को भारी कर दिया है। प्रताप ने स्पष्ट देखा उस मूर्ति के कपाल से एक लाल बिंदु की प्रकाश जल उठी और साथ ही उसके गले में लटका स्फटिक भी नीला रंग छोड़ता हुआ जल उठा। फिर उस घर के अंदर ही एक छोटा हवा घूमता हुआ महसूस हुआ। मेज के पास 2 हवा का घुमाव स्रोत मानो लड़ते हुए ऊपर उठ रहे हैं। धीरे धीरे सांप की फुफकार जैसा भी आवाज़ सुना प्रताप ने। कमरे की लाइट जलाई प्रताप ने, फिर जल्दी से खिड़कियों को खोल दिया। पूरे 1.5 महीने बाद पहली बार। इसके बाद प्रताप ने खुद की तरह
पूजा पाठ शुरू कर दिया, जो वो इन 1.5 महीने में प्रतिदिन करता है। पूजा के समाप्त होने पर तेजी से आवाज़ लगाया प्रताप ने, डुमरी, डुमरी, भोग कहाँ है? दूसरे दिनों की तरह आज डुमरी ने भोग नहीं लाया। वो अक्सर दरवाजे के पास भोग रख देती थी, पर आज रसोई घर से धीरे से बोली, भोग को ले लीजिए साहब, शरीर आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। भोग की थाली ले आकर देवी माँ के सामने रखकर प्रणाम किया, फिर खुद के हाथ से स्टडी रूम का ताला बंद किया। डुमरी को कह देता है कि आज उसको भूख नहीं है, कहीं से रोटी सब्जी और जलेबी खाकर आया है, फिर खुद के कमरे में सोने जाता है। उस रात प्रताप को बहुत गहरी नींद आई, प्रसन्न, निश्चिंत व सुखमय नींद। प्रताप अगर जानता कि कितने सारी छाया उसके घर के चारों तरफ असफल आक्रोश, रक्त क्रोध में घूम रहे हैं और वो सब अपना सिर पीट रहे हैं। पूरी रात प्रताप के सीने से जले एक नीले प्रकाश ने पूरे कमरे को अपने अधिकार में रखा है। इधर द्विजुक्तम मिश्र के घर पर द्विजुक्तम मिश्र ने कुछ देर शांति रखा और फिर बोलना शुरू किया। देवी मातंगी को देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप मानते हैं। निगूढ़ अतिरिक्त प्राकृतिक शक्ति के लाभ के लिए तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। शत्रुनाश, वशीकरण व गूढ़ रहस्य विद्या के आहरण के लिए इनकी पूजा की जाती है। देवी मातंगी अगर प्रसन्न हुई तो महाविद्या देती है और साधक का ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है, पर इनकी पूजा पद्धति बहुत ही कठिन है। सिद्ध साधक के सिवा इनकी पूजा संभव नहीं है। अगर थोड़ी सी कुछ भी गलती हुई तो देवी क्रोध से आतुर हो जाती हैं। साधक का महाविनाश उपस्थित होता है। देवी मातंगी के पूजा की एक विशिष्ट विधि है जो बाकी सब देवी देवता से अलग है। ये जो भी सब कुछ अशिष्ट, अपवित्र, गंदा जो चीज़ें फेंक दी जाती है, उन सब चीज़ों की अधिष्ठात्री देवी है। फेंक दिए जाने वाला उच्छिष्ट जूठा ही इनका भोजन है। ये पहनती हैं रजस्वला नारी की रक्त रंजित लाल कपड़ा, और इसीलिए इनको भोग देने के लिए एक विशिष्ट विधि है। ये बाकी देव देवी की तरह सजा कर दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। ये केवल उच्छिष्ट जूठा भोजन ही स्वीकार करती हैं, अन्यथा देवी भोग स्वीकार नहीं करती। और भूखी देवी का क्रोध बहुत विभत्स होता है साधक के ऊपर। पुजारी भी तब उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाते। अब सुरेश जी बोले, और अगर पुजारी व साधक एक ही हो तो? द्विजुक्तम मिश्र, वो क्या तंत्र सिद्ध है? सुरेश जी बोले, नहीं, बल्कि वो तो पूजा पद्धति भी नहीं जानता है। द्विजुक्तम मिश्र बोले, पूजा विधि, मंत्र, निवेदन, इन सब के बिना देवी मातंगी को भोग, वो भी जूठा नहीं, ऐसा भोग? कौन है वो पागल? आपके वो दोस्त का लड़का है क्या? हे भगवान, रोकिए रोकिए, उस पागल को तुरंत रोकिए। देवी की क्रोध बहुत खराब है, जो हमारे कल्पना के बाहर है। मृत्यु, साक्षात मृत्यु को चुन लिया है उसने। हे महामाया, मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने उस मूर्ति का कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की? आप लोग क्या कर रहे हैं अब तक? मुकेश बोला, वैसे कैसी विपत्ति आएगी, कुछ बता सकते हैं आप? तब कुछ करके इसे रोका जाए। द्विजुक्तम मिश्र बोले, ये देवी सरस्वती के तांत्रिक रूप है। ये वाक व बुद्धि की देवी है। पहले अभाग्य का बुद्धि नाश करती हैं, उसका बोध, चिंता, शक्ति हरण करती रहती है, उसके जीने की इच्छा खत्म करती रहती हैं, उसको गंदा कपड़ा पहनने, गंदी जगह रहने के लिए बाध्य करती हैं, उसकी भूख, प्यास सब कम होने लगती है, जीवन की शक्ति कम व स्वास्थ्य खराब होता है, उसका सम्मान नष्ट होता है, वह घर वालों पर दुखों का अंबार टूट पड़ता है, और उसके बाद भी अगर वो पूजा करना नहीं छोड़ता, तब शुरू होती है सर्वनाश की कहानी। 10 महाविद्या की अधीन सेवा करने वाली कोई एक पिशाचिनी उस आदमी का पीछा करती है। वो एक एक कर उस आदमी के परिवार के सदस्यों को खत्म करती है, फिर बहुत तड़पाने के बाद उसकी हत्या करती है। कुछ शांत रहकर सुरेश जी बोले, उस पिशाचिनी को पहचानने का उपाय? द्विजुक्तम मिश्र धीरे से बोले, वो आती है मनुष्य के भेष में। केवल सिद्ध योगी को छोड़कर उसे कोई नहीं पहचान सकता। उससे पशु जगत दूर रहता है। उसकी परछाई ज़मीन में नहीं दिखती। जहाँ वो रहती है वहाँ अलौकिक सब घटनाएं घटती हैं, बुद्धि में जिसकी व्याख्या नहीं है। मुकेश ने देखा इस ठंडी में भी सुरेश जी के चेहरे पर पसीने की बूंद आ गई है। जेब से रुमाल निकाल पसीना पोंछा प्रौढ़ अध्यापक ने।
फिर बोले, कितना दिन समय लेती है पिशाचनी काम खत्म करने में। काम खत्म इस बात को कहते समय गला कांप गया सुरेश जी का। द्विजोत्तम मिश्र बोले, 1 महीना, एक चंद्र महीना, एक अमावस्या तिथि को वो अभाग्य का पीछा करती है और अगले अमावस्या के पहले सब खत्म। याद करने की चेष्टा की सुरेश जी ने कि डुमरी उस घर में प्रताप के साथ कब आई थी। उनका गला अब थर थर काँपने लगा, मानो वो अगर उस अमावस्या को मेरे बंधु पुत्र का पीछा करती है तब तो आपके बात के अनुसार। उस अंधकार में एक उंगली को दिखाया तंत्र विद्या द्विजोत्तम मिश्र ने और बोले, कल ही अमावस्या है। एक दिन आपके बंधु पुत्र की आयु मात्र 1 दिन है। अगले दिन बहुत सुबह ही प्रताप की नींद खुल गई। उठकर ही अनुभव किया, आज शरीर बहुत हल्का लग रहा है। कंबल से बाहर निकला प्रताप और खिड़की को खोल दिया। तुरंत ही कुछ कोहरा और ठंड उसके कमरे में आ गए। एक अलौकिक सुबह है। जल्दी से फ्रेश हो गया, फिर 1 कप चाय के लिए डुमरी को बुलाया। एक बार नहीं कई बार बुलाया पर कोई उत्तर नहीं आया। चिंता में पड़ गया प्रताप। फिर उसको क्या हुआ, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। 2 तल्ले पर जाकर प्रताप को याद आया, कम से कम 2 महीने बाद उसने 2 तल्ले पर पाँव रखा है। वैसे भी 2 तल्ले पर विशेष कुछ नहीं है। 2 तल्ले के पास से सीढ़ी से उठकर छत, उसके पास ही पुराने सामान का घर जहाँ डुमरी रहती है। छत पर पाँव रखते ही चौंक उठा वो। उसका पूरा शरीर कांप उठा। पूरे छत पर विभिन्न पशु व पक्षी के हड्डियाँ, पंख, कौवे के कटे सिर, किसी पक्षी के कटे 2 पैर, पास ही एक डिब्बे में लाल सिंदूर और तेल। ये सब आतंकित होकर प्रताप देख रहा था। क्या है ये सब उसके घर के छत पर? किसने किया ये सब? इन सब का मतलब क्या है? डुमरी ने ये सब नहीं देखा? तुरंत ही उसके छठी इंद्री ने उसे इशारा किया कि उसे यहाँ रुकना ठीक नहीं है, उसको नीचे जाना चाहिए, तुरंत ही जाना है। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। तुरंत ही शीत के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। कांपते कांपते वो नीचे चला आया। बाथरूम में जाकर गीज़र के गर्म पानी से फिर से नहाया। तब जाकर कुछ शक्ति आई। झटपट कपड़ा पहनकर बाहर निकलते ही देखा, डाइनिंग टेबल के पास डुमरी खड़ी उसी को एक ज्वलंत नज़र से देख रही है। यही है वो निसहाय ग्रामीण महिला जिसको उसने रास्ते से उठाकर लाया, खाना और कपड़े की व्यवस्था की। डुमरी का चेहरा कुछ लंबा लग रहा है, गाल सूखा हुआ, मानो एक रात में शरीर का रंग काला हो गया है। हाथों के नस उभर आए हैं, नाखून काले और मुड़े हुए, सूखे बाल हवा में उड़ रहे हैं। शीतल कंठ से डुमरी बोली, साहब आप छत पर गए थे? गले की आवाज़ सुनकर चौंक उठा प्रताप। उस ग्रामीण विधवा के करुण गला कहाँ है? ये कर्कश तीक्ष्ण गला किसका है? और सामने के 2 दांत इतने बड़े कैसे हो गए? अंदर ही अंदर कुछ कांप सा रहा था प्रताप। तभी उसे लगा उसके सीने में एक प्रकाश उस स्फटिक से प्रफुल्लित हो रही है और न जाने कहाँ से उसके डर के भाव को गायब कर अंदर एक नया साहस आ रहा है। प्रताप शांत गले से बोला, छत उतना गंदा क्यों है? तुम रहती हो छत पर, ये सब देखती नहीं हो? बताओ तो किस लिए तुमको रखा गया है? इसके बाद की घटना के लिए प्रताप प्रस्तुत नहीं था। तुरंत ही डुमरी के दोनों आंख मानो जल रहे हो। डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हाथ को वो गुस्से से मुट्ठी बनाना चाहती है। नाखून के आघात से डाइनिंग टेबल की लकड़ी से कर्र कर्र की आवाज़ आ रही है और उसी क्षण प्रताप को लगा कि वह स्फटिक और भी तेज़ी से प्रकाश छोड़ रही है। न देखते हुए भी उसे समझ आ रहा है कि पूरा सीना नीले आभा से भर गया है। दोनों ही एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी की नज़र से कुछ देर देखते रहे। फिर जो हुआ वो मैजिक छोड़ और कुछ नहीं है, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसे ढोंग से डुमरी अच्छे से बोली, शरीर ठीक नहीं बड़े बाबू, चिड़ियों ने लाकर लगता है कुछ फेंका है। मैं आज ही पूरी छत साफ कर देती हूँ। डुमरी फिर से वही ग्रामीण बालिका हो गई। गोल स्नेहमय चेहरा, हरदम की तरह आँख व नाखून सुंदर से दोनों हाथ। ऐसा लगता है एक मुहूर्त पहले के उस पैशाचिक मूर्ति से इसका कोई संपर्क ही नहीं है। सिर झुकाकर दुख के साथ डुमरी बोली, एक खराब खबर है साहब। सवेरे उठकर चाबी से ताला खोलकर देखा, देवी माँ ने आज भोज नहीं खाया। मेरे खाने में ज़रूर कुछ खराबी होगी, वरना देवी माँ क्यों नहीं लेती।
आज आप रात में कुछ देरी से आना, ठीक है? आज अमावस्या है। आज देवी माँ के लिए महाभोग बना कर दूंगी। ठीक है साहब, देवी माँ को आज खुश करके ही रहूंगी। ऑफिस को बंद करते करते 9:30 बज गए। मोहल्ले में आते आते 10:30 या 11 बज गए होंगे प्रताप को। और ठीक उसी वक्त लोड शेडिंग, बिजली कट हुई। ठहर जाता है प्रताप और बड़बड़ाया, एक तो अमावस्या की रात और लोड शेडिंग, रास्ते की साइड लाइट भी नहीं जल रही, मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है, फ्लैश जलाने का प्रश्न ही नहीं। किसी तरह आगे बढ़ा प्रताप। अद्भुत ये है कि उसका मोहल्ला भी आज सुनसान है। वैसे भी नेताजी नगर बंगालियों का इलाका है। लोग एक दूसरे से प्रेम की बात भी पूरे मोहल्ले को बता कर करते हैं। वो मोहल्ला इतना निशब्द हो गया है, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। इस समय तो लाइट जलाकर बैडमिंटन खेल और सिगरेट पीने वालों का ग्रुप होना चाहिए। लोड शेडिंग होने के कारण क्या इतना सुनसान हो जाएगा? ये क्या गांव है जो 8 बजते ही रास्ता सुनसान? बहुत कठिनाई से पाँव रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा था प्रताप। उसी समय किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। पहले वो चौंक उठा, फिर वो आगंतुक के गले की आवाज़ सुन निश्चिंत हुआ और बोला, अरे काका, आप यहाँ पर, वो भी इतनी रात गए? ज़रा बताइए तो, ये पूरा मोहल्ला इतना सुनसान क्यों है? सब कहीं गए हैं क्या? कहीं भी टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती कुछ भी नहीं दिख रहा। अंधकार में प्रताप को रोकने वाले शख्स थे सुरेश जी। न जाने कहाँ की यात्रा से थके हुए आए थे। फिर बोले, जलेगा भी नहीं प्रताप, आज कोई भी जाग नहीं रहा। आसमान की तरफ देखो, आज भयंकर रात है, समझे? काल रात्रि। प्रताप डर सा गया और बोला, काल रात्रि मतलब? और आप ये सब क्या बोल रहे हैं? सुरेश जी बोले, मैं इतनी देर मोहल्ले के बाहर था, तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज पूरा मोहल्ला ऐसे सोएगा मानो मर गए हो। आसमान की तरफ देखो, ये बहुत भयानक रात है। मृत्यु की काली छाया तुम्हारे लिए आ गई है। आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही रहूँगा। आसमान की तरफ देखा प्रताप ने, और उसे कुछ कुछ समझ आ जाता है। पूरा वातावरण किसी एक शक्ति से ठहर सा गया है। केवल प्रकाश नहीं है, बल्कि एक शब्द भी नहीं है। धूल और कोहरे में रम गया है कोलकाता का आसमान। सभी तारे मानो लाल रक्त बिंदु की तरह जल रहे हैं। कहीं भी कोई प्राण नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है। घोर काली अमावस्या की रात मानो किसी विपत्ति को लेकर बैठा हुआ है। मोहल्ले के इस मोड़ से अंतिम घर प्रताप का है, और यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रताप ने देखा उसके घर के ऊपर धीरे धीरे एक अंधकार जैसी छाया उतर रही है, मानो एक सर्वग्रासी अमंगल पूरे घर को दबोचे हुए है। सुरेश जी बोले, रुको प्रताप, तुमको 1-2 बात बतानी है। फिर आधा घंटा उनके और मुकेश के शक्तिगढ़ जाने व द्विजुक्तम मिश्र के साथ बातचीत उन्होंने पूरा प्रताप को बता दिया। गाढ़े अंधकार के बीच समा गया था सुरेश जी की फिसफिस बातें। प्रताप एकदम चुप रहा, केवल एक प्रश्न किया, आज रात मोहल्ले के बाहर नहीं रह सकते? सुरेश जी बोले, आज रात जो इस मोहल्ले में आएगा उसे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। आज जहाँ भी तुम चले जाओ, वो पिशाची तुमको नहीं छोड़ेगी। आज ही उसके कर्म समाप्ति का दिन है, पूरा हिसाब चुकता करने का दिन है। वो अपना शिकार नहीं छोड़ेगी। प्रताप बोल बैठा, पर काका, आपने अपने सब काम छोड़कर कहाँ कहाँ भटके और इस ठंडी रात में केवल मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सुरेश जी धीरे से हंसते हुए बोले, तुम नहीं समझोगे बेटा, सभी को एक दिन महामाया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। पूरे जीवन के कर्म का हाल बताना पड़ता है। वो अगर पूछी कि विपत्ति के दिन पितृहीन मातृहीन लड़के को छोड़कर कहाँ भाग गए थे, बताओ, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा प्रताप? निशब्द सी मुस्कान थी प्रौढ़ अध्यापक के चेहरे पर। कल ही एक आदमी ने प्रताप को बताया था ना कि प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा जादू। खुद के घर का ताला खोलकर धीरे से प्रताप ने घर में प्रवेश किया और पीछे पीछे सुरेश जी। अंदर जाते ही दोनों स्तब्ध हो गए। एक मरी सड़ी हुई गंध दोनों की तरफ भागी चली आ रही थी। दोनों ने तुरंत नाक को रुमाल से बंद किया। ठीक तभी बाहर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद दोनों लोग बाईं तरफ गए।
वहीं रसोई घर है। यहाँ एक कुर्सी रहना चाहिए था, क्योंकि उसके पास ही डाइनिंग टेबल है। इस अंधकार में हाथ को बढ़ाया प्रताप ने, पर वहाँ कुछ नहीं था। पाँव को रगड़ते हुए कुछ और आगे गए दोनों। कुछ आगे जाकर प्रताप समझ गया कि पूरी जगह खाली है। अब एक जोर का टप टप शब्द दोनों के कानों में आया। कुछ सेकंड के बाद फिर, पर किस चीज़ का शब्द है कुछ समझ नहीं पाए दोनों। इसके बाद रसोई घर से एक लाल प्रकाश जल उठा, मानो कोई खाना बना रहा है। उसकी प्रकाश की कुछ छटा इधर भी आ गई, जिसमें दोनों ने देखा पूरा तल खाली है। प्रताप आश्चर्य होकर ये सोच रहा था कि सभी सामान कहाँ गए। इसके बाद सुरेश जी के तरफ देखा। सुरेश जी आतंकित होकर ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे थे। उनको देखकर प्रताप ने भी ऊपर सीलिंग की तरफ देखा और डर से जम गया। सभी टेबल, सब सामान उल्टे होकर ऊपर झूल रहे थे एवं सभी सामानों से एक तरल बूंद बूंद कर नीचे गिर रही है। उस हल्के प्रकाश के वेग में भी समझा जा सकता है कि उस तरल का रंग लाल है, गाढ़ा लाल खून। उसके बाद कांपते हुए दोनों रसोई घर की तरफ गए। पास जाते ही एक भयंकर गले से मंत्र उच्चारण की आवाज़ आने लगी। धीरे से दोनों ने रसोई घर के अंदर देखा और आधे खुले दरवाजे के पीछे जल्दी से एक ऐसा स्थान चुन लिया जैसे उन्हें कोई देख ना पाए। डुमरी खाना बना रही है। उसको देखकर दोनों के हृदय कांप गए। प्रताप उसे देखकर आतंकित हो उठा। क्या यही पिशाचनी है? सूखा हुआ शरीर, सांप की तरह उड़ रहा है उसके खुले बाल, विभत्स चेहरा है। उसका आँख के अंदर से निकल आया दो बड़े आँख, होठ के पास से निकला हुआ है खून से सने दो बड़े दांत, गले में विभिन्न चिड़ियों के कटे पैरों से बनी माला। उसके पूरे शरीर पर तेल और लाल सिंदूर विशेष जगहों पर लगे हुए हैं। उसके दोनों पैर सामने की तरफ फैले हुए हैं, जो आग की तरह जल रहे हैं, और उसके ऊपर रखा एक हांडी जिसमें से लाल धुआं उठ रहा है। तभी वो पिशाची अपने बाएं हाथ को फैलाकर एक कोने से एक कटा हुआ हाथ उठा लेती है। फिर अपने बड़े बड़े काले नाखून से उस कटे हाथ का मांस फाड़कर उस हांडी के अंदर डालती है। थोड़ा सा डालकर अपने दाहिने हाथ से उसे चलाती है। साथ ही उच्चारण करती है कई मंत्र। सुरेश जी दरवाज़ा पकड़कर कांपते रहे। प्रताप को लगता है वो मूर्छित हो जाएंगे। फिर अंतिम बार के लिए दृष्टि उस कटे हाथ पर पड़ी। हाथ के अनामिका उंगली में एक अंगूठी है। उस अंगूठी को तो उसकी माँ मरने से पहले पुष्पा दीदी को देकर गई थी। ये अंगूठी प्रताप पहचानता है। वो हाथ प्रताप पहचानता है। वो हाथ पुष्पा दीदी का हाथ है। माँ और पिता के मरने के बाद जिसने प्रताप को संभाल कर रखा, ये उनका हाथ है। उस बोध बुद्धि खोने व अलौकिक डर के अंदर भी प्रताप के मन में बात आ गई कि इसी पिशाचनी ने उसकी पुष्पा दीदी को मारा है। न जाने कहाँ से आए एक अत्यंत क्रोध से उसकी आंख जल उठी। वो दरवाजे के सामने आकर एक लात मारा दरवाजे पर और चिल्लाया, शैतान डायन, पुष्पा दीदी को तूने खाया है ना? मैं आज ही तुझको मार डालूंगा राक्षसी। क्या सोचा है खुद को तू, हरामी कहीं की। उस पिशाचिनी ने सर घुमाया इधर और फिर वह पिशाची जोर से हंस उठी, दोनों हाथों से ताली बजाने लगी और बोली, क्या हुआ साहब, देवी माँ को भोग नहीं लगाएंगे? महाभोग। फिर पूरा घर, पूरा मोहल्ला और उसके चैतन्य को लेकर कहीं खो गया है प्रताप, मानो वो उड़ रहा है। उसके ऊपर के नीले आसमान को एक झटके में किसी ने छीन लिया। फिर प्रताप के सामने है शून्यकाल और वहाँ पर वो अकेला है। चारों तरफ है सर्वनाशी, सर्वग्रासी भयंकर काल। इसके चारों तरफ है शमशान की आग। आसमान, वातावरण, सब जगह से उसके पाप के लाल खून कोई उसके ऊपर फेंक रहा है। ज़मीन से उठाए हैं भयंकर भेड़िए और विभत्स से दो कुत्ते। उनके मुंह से खून की धाराएं हवा में उड़ रही हैं। गले हुए शव और कंकाल उसे घेर कर हंसते हुए नाच रहे हैं। प्रताप की तरफ उड़ के आया सिंदूर लगे हड्डी के टुकड़े, काले खून के छींटे, चर्बी और रक्त के जलने के गंध से उसकी चेतना कहीं खो गई है। फिर भी अपनी बुद्धि, शक्ति व भय को काबू में रखकर प्रताप ने देखा कि वो पिशाचनी उल्टा लटक कर उसकी तरफ ही आ रही है।
उसके भयंकर बाल नीचे की तरफ झूल रहे हैं। वो अपने खूनी गले से बोल रही है, बड़े साहब, देवी माँ को महाभोग नहीं देंगे? प्रताप के एकदम पास आ गई वो। मरे सड़े गंध से प्रताप का चैतन्य कहीं खोया हुआ है। फिर उस पिशाचिनी ने प्रताप का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही एक प्रकाश का विस्फोट हुआ उस जगह पर और उसके प्रभाव से सब पिशाची, अप्राकृतिक, असुरी आत्मा सब भस्म हो गए। वो पिशाचिनी एक जोर के चिल्लाहट के साथ वहीं नीचे गिर पड़ी। प्रताप ने देखा कि उसके गले में झूलते स्फटिक ने उसके चारों तरफ एक प्रकाश का वलय तैयार किया है। केवल उसे ही नहीं, नीचे बेहोश पड़े सुरेश जी के चारों तरफ भी एक आवरण बना हुआ है। प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। उसके वलय को घेर कर सब प्रेत आत्माएं क्रोध से घूम रही हैं। वो सभी उस वलय को फाड़कर अंदर आना चाहते हैं। फिर एक जोर सा तूफान आया और उसी में सब भयंकर प्रेत पिशाची आत्माएं घूमते हुए दरवाजे के बाहर निकल गई। इसी आघात में वो वही मुंह के बल गिरा। फिर देखा कि वो काला तूफान स्टडी रूम की तरफ जा रहा है। प्रताप भी गिरते पड़ते स्टडी रूम की तरफ गया और वहाँ का नज़ारा देख चौंक उठा। वो पिशाचिनी देवी के सामने झुककर देवी के सामने रखे भोग को अपने दोनों हाथों से खा रही है और कुछ फेंक रही है, कुछ अपने माथे पर लगा रही है। क्या विभत्स दृश्य है ये! तुरंत ही प्रताप ने गले में लटके उस नीले जल रहे स्फटिक को निकाला और उस पिशाचिनी की तरफ फेंका। एक चिल्लाहट के हाहाकार से गूंज उठा पूरा घर और प्रताप की आंख के सामने सब अंधकार हो जाता है। अभिशाप की तरह जो काली छाया की परत पूरे घर पर उतर आई थी, वो सब गायब होने लगे। फिर एक पीड़ा की वेदना के साथ वो पिशाचिनी भी कहीं गायब होने लगी। अंत में एक बड़ा काला छाया घर से बाहर निकल शून्य में खो गया। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में थे सुरेश जी। प्रताप ने अगली सुबह ही उस मूर्ति को हावड़ा ब्रिज से नीचे गंगा में फेंक दिया। किसी की कृपा हुई थी प्रताप के ऊपर। नाम को याद किया, श्री कृष्णानंद आगम वागीश। कई जानकारों से पूछा तो ये पता चला कि दुनिया उन्हें उनके आज से 400 वर्ष पहले अपने लिखे वृहत तंत्र सार नामक पुस्तक एक लेखक व तांत्रिक के रूप में जानती है, जिन्हें महाकाली सिद्धि प्राप्त थी। पर प्रताप लोगों से कैसे बताए कि उसने उन्हें देखा है और श्री आगम वागीश जी ने उसे एक सबसे बड़ा तंत्र सिखा दिया है कि प्रेम से बड़ा कोई तंत्र या जादू नहीं। आज भी कभी कभी कुछ छोटे मालवाहक जहाज़ों को हावड़ा ब्रिज के नीचे से आधी रात एक लाल प्रकाश आते हुए दिखता है और गहरे पानी के नीचे से आवाज़ आती है, मुझे उद्धार करो नाविक, मुझे भूख लगी है, महाभूख है मेरी, मुझे उद्धार करो, मुझे भोग दो, भोग। तो ये था इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।